ये देखो तुम्हारा जो इंटरनल क्वेश्चन होता है ना, एक तो एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है और कुछ चैप्टर के बीच में क्वेश्चन दिया होता है। जैसे यहाँ देखो, ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। इसमें 3 ऑप्शन दिया है और हर में कंपेयर करना है। पहला ऑप्शन में है रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज, दूसरा है और बाईसाइकिल एंड ट्रेन, और तीसरा है 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन को करेंगे और साथ में ही इसका कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। क्लियर है। अब जब तुम याद करो वो दिन जब हम तुमको इनर्शिया पढ़ाए थे, नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। ठीक है, जब हम तुमको इनर्शिया पढ़ाए थे तो वहाँ पे एक ही बात बताए थे इनर्शिया के बारे में। क्या बताए थे बोलो? इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? जैसे ये इनर्शिया है ना, इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? मास। ओनली डिपेंड ऑन मास। ओनली डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया जो है ये बॉडी का प्रॉपर्टी है। मैंने ये भी बताया था कि इनर्शिया क्या है? बॉडी का चाहत है। ठीक है, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? मास पे। जिसका जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसका इनर्शिया। ठीक है, हमारा जो ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे है, देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा, क्वेश्चन क्या है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। पहला ऑप्शन में एक रबर बॉल है और दूसरा स्टोन है, लेकिन दोनों का क्या सेम दिया है इसमें? देखो यहाँ पे दोनों का सेम साइज दिया है। क्लियर है, इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है दोनों का साइज सेम है। क्या सेम है बेटा? साइज बराबर क्या है? सेम। लेकिन इनर्शिया में तो हम साइज का बात ही नहीं किए थे, साइज के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किए थे, तो अब कैसे करें? देखो साइज जो होता है, मान लो ये बॉल है, ये किसका बॉल है? रबर। रबर का बॉल है। ठीक है, 2 शेप ले लेते हैं यहाँ से, जिसमें क्या क्या ले लें? सर्कल। ठीक है, ये एक बॉल है। क्लियर है, इसको थोड़ा सा रंग भी कर देते हैं बाहर से। क्लियर है, और एक और बॉल बना लेते हैं इधर। ये एक बॉल है अपना दूसरा, और इसका भी थोड़ा रंग पेंट कर लेते हैं बाहर से। ये ऐसा, ये हमारे पास क्या है? 2 बॉल है। क्लियर है, मान लो ये बॉल, ये जो है ये स्टोन का बॉल है। किसका है? स्टोन का। और ये जो है रबर है। क्लियर है, अब देखो रबर का बॉल जो है, स्टोन को जब तुम दबाओगे तो दबता है स्टोन? नो। और लेकिन रबर को दबाओगे तो दब जाता है। मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि जो दबता है उसका डेंसिटी क्या है? कम है। मेटर अराउंड अस चैप्टर में पढ़ा होगा तुम कि जिसका डेंसिटी कम होता है उसको दबा सकते हो, जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसको दबा नहीं सकते हो। सॉलिड जो होता है, सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है। इसी के कारण सॉलिड को आप दबा नहीं सकते, उसका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। तो एक चीज बताओ, स्टोन और रबर में से किसका डेंसिटी ज्यादा है दोनों बॉल में से? स्टोन का। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो डेंसिटी है क्या है? ज्यादा, और इसका जो डेंसिटी है वो कम। अब एक चीज तो हम जानते होंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। हमको इनर्शिया के लिए क्या चाहिए? मास चाहिए। मास चाहिए। मास बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है साइज से आता है, साइज दोनों का सेम है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? चूंकि वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या था? सेम साइज, सेम था। तो यहाँ से क्या हो गया? मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके बेटा? डेंसिटी के। जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा। और तुम जानते हो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। तो यहाँ से आप ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक किए हैं? तो ये था इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। क्या था ये कॉन्सेप्ट? अब तुम बताओ डेंसिटी किसका ज्यादा है? स्टोन या रबर का? स्टोन का। तो इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? स्टोन का ही होगा। इनर्शिया जो होगा ये स्टोन के बॉल का ज्यादा होगा।
स्टोन के बॉल का ज़्यादा होगा। किससे? रबर के बॉल से। क्लियर है? यस सर। तो ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, समझ में आया? तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, रबर बॉल या स्टोन बॉल, किसका होगा? स्टोन। स्टोन का। इसका इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ज़्यादा। दूसरा में देखो, एक बाइसिकल है और दूसरा क्या है? ट्रेन। ट्रेन। अब तुमको पता है ट्रेन का मास क्या होता है? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा। साइकिल क्या होता है? बहुत छोटा। तो इसमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? बी का क्या आंसर ट्रेन। होगा? ट्रेन। क्या आंसर होगा? ट्रेन। क्या आंसर होगा? बोलो। ट्रेन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी का। इसका हो ट्रेन। जाएगा ट्रेन। क्लियर है? ऐसे ही 5 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज कॉइन, कौन सा ज्यादा भारी है? 5 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का? 5 रुपए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 रुपीज कॉइन। कैसे? 5 रुपए का सिक्का ज्यादा भारी होता है ना, उसका मास ज्यादा है। हाथ में लेके देख लो ना, कौन ज्यादा भारी है, 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का? तो 5 रुपए का भारी होता है, इसीलिए 5 रुपए का सिक्का का इनर्शिया क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? यस। तो ऐसे ही हम पूरा सीरीज बनाएंगे एक एक करके, इसको देखते रहो। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा तुमको। अभी फिलहाल क्लास 9th का बना रहे हैं, फिर 10th का भी मिलेगा। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।